हेलो गाइज, एक बार फिर हम आ चुके हैं आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आपको पता है, दुनिया में अमेरिका चाइना के बाद फ्यूचर में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र बनने जा रहा है। और इसलिए क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन, जिसमें लगभग 27 सदस्यों की टीम है, उनके बीच एक बहुत बड़ा वाला एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इस एग्रीमेंट को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने जा रहे हैं दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि यह एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डीज, यानी कि आज तक भारत का सबसे बड़ा वाला एग्रीमेंट है जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों और भारत के बीच होने जा रहा है। यह डील सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि भारत के पास पहला ऐसा मौका है जब वह किसी एक देश के साथ नहीं बल्कि देश के समूह के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है। और इसमें याद रखिएगा, अभी तक इंडिया क्या करता था? अभी तक इंडिया केवल कंट्री बाई कंट्री एफटीए करता था, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता था वो किसी एक देश के साथ होता है। लेकिन अब की बात एक देश नहीं, देश के समूहों को सम्मिलित किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, इनमें बहुत ज्यादा बाइटेरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे एफटीए की बात हो रही है। आप याद रखिए, एफटीए का मतलब पहले समझ लीजिए। जो यहां पर ये डील हो रही है, इसमें एफटीए का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और दूसरा जो इसका होता है बीटीए होता है बिटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बिटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है दोस्तों, एक देश का दूसरे देश के साथ होता है। लेकिन जब हम एफटीए की बात करेंगे तो इसमें कई सारे देशों का एक समूह होता है। सारे देश इसमें मिल करके दूसरे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। और उसका फायदा यह होता है कि अगर दो या दो से अधिक देश है तो वहां पर लगने वाले टैक्स या तो बहुत कम हो जाते हैं या तो बहुत थोड़ी मात्रा में ही लगते हैं, जिसका फायदा दोनों देशों को होता है। इंडिया में आज गणतंत्र दिवस है और इंडिया में इस गणतंत्र दिवस को जो चीफ गेस्ट है वो यूनियन की यूरोपियन की प्रेसिडेंट है। और उनके साथ एक टीम आई है जो टीम ये एग्रीमेंट साइन करेगी। और ये बहुत ज्यादा इस समय न्यूज ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि इसके डील के साइन होने के बाद बहुत सारे टैरिफ जो हैं वो कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा अभी अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ के माध्यम से हमें डरा रहा है। 500% टैरिफ के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भारत को बहुत इंपैक्ट हो रहा है। मतलब इस एफटीए के लागू होने के बाद बहुत सारे सामानों पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अक्सर अक्सर हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं ना, उनको कोई भी उत्पादन की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। लेकिन उसी चीजों को अगर हम डायरेक्ट गेहूं के रूप में ना बेच करके मैदे के रूप में, समोसे के रूप में या किसी दूसरे रूप में बेचेंगे तो उसमें फायदा भारत को बहुत ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कि अभी सुर्खियों में है कि अमेरिका चाहता है मुख्य रूप से ग्रीनलैंड पे कब्जा करना। और ग्रीनलैंड जो है ये यूरोपियन का कंट्री का पार्ट है और एक तरीके से वह डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, अमेरिका उसका प्रयोग खुद करना चाहता है और दूसरे किसी को नहीं दिखना चाहता। इसीलिए यूरोपियन कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया है कि भारत की मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा ब्रॉड है। और इसीलिए वो इन्होंने सब लोगों ने अनाउंस किया है कि इंडिया बहुत जल्दी अमेरिका चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनना जा रहा है। सबको यह लगता है कि इंडिया में सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहां की मार्केट आने वाले टाइम में सामानों को बेचने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जो यूरोपियन देश है वो यूरोपियन देश अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाते हैं और वहां उनका मूल जो फोकस होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए होता है। जैसे यूरोप में बीएमडब्ल्यू हो गई। भारत में पहले लोग क्या थे? पहले लोग भारत में केवल और केवल वैगनार और छोटी गाड़ियों का प्रयोग करते थे। लेकिन अब यहां लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से वो भी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न एसेसरीज का प्रयोग कर रहे हैं। और यूरोपियन जो कंपनियां हैं, खासतौर से अगर हम जर्मनी की बात करें, तो वो मशीनरी उत्पादन का बहुत अच्छा संसाधन उपलब्ध कराता है। और उनको जो मार्केट चाहिए वो भारत में ही उपलब्ध होगा, क्योंकि भारत के लोगों की जो इकोनॉमी है ना वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है और उनके पास पैसा आ रहा है। इसीलिए वो अपने आप को लग्जरियस लाइफ में ट्रेंड कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो बीटीए था, ये बीटीए से एफटीए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस पे इस बार बहुत ज्यादा प्रॉफिट भारतीय देशों को मिल जा रहा है।
और इसके माध्यम से अमेरिका का जो वर्चस्व है वो पूरे देशों में खत्म हो रहा है और इस चक्कर में चाइना का जो प्रोडक्ट है ना वो दुनिया में बहुत पीछे होता जा रहा है। आपने देखा होगा चाइना ने अपनी पूरी की पूरी मार्केट जो है कैप्चर कर रखी है। दूसरों को प्रोडक्ट बेचने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट इतनी ज्यादा सेल कर चुका है, लेकिन उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। इसीलिए यूरोपियन जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री चाइना के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अपने यहां एम्पावरमेंट नहीं कर पाती है और इसी कारण से वो इंडिया में मार्केट खोज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इंडियन कंट्री की बात करें तो इंडियन कंट्री में बैठे हुए लोग दिनों दिन अपनी इकोनॉमी को क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जो ये डील होने जा रही है, इसीलिए इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं क्योंकि इसमें 27 देशों का समूह है। मतलब 27 देशों के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो इंपोर्ट है, वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होने जा रहा है। आप देखो इस बार इसीलिए गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपियन यूनियन की जो चेयरमैन है उन्होंने यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारिता निभाई है और उनके साथ जो टीम है ना उसमें बहुत ज्यादा जो एडवांटेज है वो भारत को होने जा रहा है। आप कह सकते हो कि भारत इन सब के माध्यम से पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आप 27 देशों के समूह के साथ जब कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो तो वहां टैक्स बहुत कम हो जाता है और जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीयों को मिलेगा, भारतीयों की इकोनॉमी को मिलेगा। अगर हम इस बिजनेस डील की बात करें तो इस बिजनेस डील में भारत को लगभग लगभग 1.5 से 2 मिलियन का फायदा होने जा रहा है, जो भारत की मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अगर आप ये देखें एफटीए जो है ना, ये जब डील साइन हो जाएगी तो इस डील के साइन होने से भारतीयों का जो स्तर है, वो जो इकोनॉमिक स्तर है, उनका जो कल्चरल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा जो यूरोपियन कंट्री है उसको अमेरिका हर समय अपने प्रभाव में लेना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भारत में जिनको इंडियन इकोनॉमी पर डाउट है। उन्हें लगता है इंडिया में ये इकोनॉमी बहुत सस्टेबल नहीं है, लेकिन याद रखिए भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप को बहुत मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रही है और भारत में इसको बहुत ज्यादा आप एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। देखिए यहां पर पीयूष गोयल जी ने भी कहा है, जी हाँ, पीयूष गोयल जी ने साफ साफ ये बात कही है कि यह जो इंडियन कॉमर्स का सिस्टम है ना ये बहुत बेनिफिशियल होता जा रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ट्रंप महोदय जो बार बार हमारे ऊपर टैरिफ का जो धौंस दिखा रहे हैं उससे भारतीयों को बहुत ही प्रॉफिट, बहुत ही लॉस हो रहा है। और यही रीजन है कि चाइना अपनी मनमानी कर रहा है और इसी कारण से यूरोपीय कंट्री के जो देश हैं वो भारत में अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेके आ रहे हैं। और इसी कारण से अभी आप देखो रूस की बात अगर हम करते हैं तो रूस से भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें ली और पेट्रोलियम लिया। रूस पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हम वहां से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं पेट्रोलियम जैसे, और इसी कारण से हम रूस के अलावा भी दूसरे देशों के साथ जब अपना हर तरीके का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्राइटेरिया तैयार करेंगे तो ये एफटीए भारतीय मील का पत्थर साबित होगी और चाइना और अमेरिका के बाद भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। और रूस के अलावा भी दूसरे देशों के साथ जो हमारे व्यापारिक समझौते होंगे उनसे भारतीयों को बहुत ज्यादा फायदा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब भारतीय केवल गेहूं नहीं बेचेगा, गेहूं को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वहां पर हर चीजें अपनी प्रोडक्ट करेगा। आपने देखा होगा पेट्रोलियम हम दूसरे इराक ईरान से लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और महंगे दामों पर हम विदेशों में भेजते हैं जिसका प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हम प्रदूषण अपने पास ले लेते हैं और प्रदूषण अपने पास रख करके उन्हीं चीजों को रीसेल करते हैं। अगर हम कोई चीज डायरेक्ट कच्चे उत्पाद के रूप में ना बेच करके उसको रिसाइकल करके बेचेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हो कि ये जो एक लिस्ट है कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहां इनका बहुत फायदा मिलता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे जो आपके पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूरोप के लोग जो होते हैं ना
वो जनरली वहां पर बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस करते हैं और वो ये रिसर्च भी बार बार करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इंडिया के लोगों को धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा रिच बनाना है, इसीलिए वो मार्केट खोज रहे हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी, डायमंड, ज्वेलरी, इन सब प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे तो मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें हैं जो भारत दूसरों को भेज रहा है। और भारत अब तेल खरीदता है, तेल में उसको कच्चा तेल की जगह वो उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को भेजता है। इसी तरीके से स्मार्टफोन के मामले में अगर देखें तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। क्यों आगे निकल चुके हैं? क्योंकि एप्पल हो या फिर सैमसंग हो, ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और यूरोप के साथ साथ जो इंडिया की मार्केट है ना, ये भी इनके लिए बहुत पावरफुल है। इसीलिए इस बार 26 जनवरी में जो ये एग्रीमेंट एफटीए होने जा रहा है, जिसे मदर्स ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, वो भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसी एक देश के साथ नहीं, 27 देशों के साथ होने जा रहा है और इंडिया इस डील को बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि एक देश नहीं, हर देश में उसे टैक्स में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सुविधाएं मिल जाएंगी। जो एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है वो खत्म हो जाएगा। मतलब इंडिया को हर देशों में बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा और दोनों के व्यापारिक समझौते जो है वो बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन देशों की जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भारतीय दौरा जो है वो बहुत ही ज्यादा आपको प्रभावित करेगा, उससे बहुत ही ज्यादा भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो साफ साफ कि मशीनरी, कंप्यूटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जो है और एयरक्राफ्ट जो है, मेडिकल जो है, जंक जो है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपको भारतीयों को बहुत ज्यादा अपनी मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। जो अमेरिका का टैरिफ वाला धौंस है, उससे बहुत ज्यादा मुक्ति मिल जाएगी और अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो बनने जा रहा है। और इस डील के बाद निश्चित तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप को बहुत मजबूत कर लेगी। तो उम्मीद है ये जो इस समय सबसे ट्रेंडिंग कंडीशन पे चल रहा न्यूज है, ये आपको समझ में आएगा। और आज गणतंत्र दिवस खत्म हो चुका है, अब इसके बाद एक दो दिन में ये डील साइन हो जाएगी। तो सारे भारतीयों को और अधिक इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी को खत्म करके अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का बहुत बेहतरीन मौका मिल सकेगा। तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? आपके जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें आपके विचारों को जानने में सुगमता हो सके। धन्यवाद दोस्तों।